ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंग संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। शनि होने जा रहे हैं मार्गी। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं कि शनि देव मार्गी होने जा रहे हैं 23 अक्टूबर 2022 से लेकर और 17 जनवरी 2023 तक। अगर देखा जाए तो शनि देव मकर राशि के अंदर ही रहेंगे और यहाँ पर मार्गी रहेंगे, जिस कारण से अगर देखा जाए तो जो 6 राशियां हैं उनकी रूठी हुई किस्मत बदल जाएगी और 3 राशियों को अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। अब वो कौन कौन सी 6 राशियां हैं जिनकी रूठी हुई किस्मत बदल जाएगी और कौन सी ऐसी 3 राशियां जिनको अच्छा बुरा फल मिलेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, शनि 23 अक्टूबर को 24 डिग्री के अंदर रहेंगे, धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर रहेंगे। ये मंगल का नक्षत्र है और देखा जाए तो इसकी वजह से जो देखा जाए मेष, वृष और कर्क, सिंह, तुला और वृश्चिक राशि, ये जो 6 राशियां, इन पे बहुत अच्छा प्रभाव शनि मार्गी के बाद से कार्य में, करियर में, आपके काम में शुरू हो जाएगा। और धनु, मकर और कुंभ, ये 3 राशियां हैं जिन्हें मिक्स मैच यानी मिला जुला फल मिलने वाला है। चलिए इस कार्यक्रम में जानते हैं वो 6 राशियां और 3 राशियों के बारे में। चलिए सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। तो 23 अक्टूबर 2022 में जैसे ही शनि मार्गी हो जाएंगे तो आपकी राशि से अगर आप देखेंगे तो 10वें भाव में शनि है और 10वें भाव में शनि दिग्बली पोजीशन में होते हैं। यहाँ पर शनि का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और साथ में शश योग बना रहे हैं, यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन है मेष राशि वाले, वो उन लोगों के लिए अच्छा है जो व्यापार करते हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं, जो मेडिकल प्रोफेशन में है, जो टेक्निकल प्रोफेशन के अंदर है, उनके लिए ये जो शनि है ये लाभप्रद है। यानी 17 जनवरी 2023 तक आपके करियर में आपको बुलंदियों तक ये शनि पहुंचाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं मित्रों, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो तीसरी जो दृष्टि है देखा जाए तो आपके देखा जाए तो व्यय भाव में शनि की तीसरी दृष्टि है, यानी कि ये उन लोगों को फायदा देगा जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम है या फिर विदेश जाने से संबंधित काम कोई रुका पड़ा है, तो वहां पर आपको 23 अक्टूबर के बाद लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो मेष राशि वाले जातकों का वाहन खरीदने का भी योग, क्योंकि शनि लोहे का कारक है और उसकी शुभ दृष्टि व्यय भाव में पड़ेगी, तो ऐसे में वाहन खरीदने का भी योग बनता है। और विदेश में अप्लाई करने के लिए या विदेश में जाना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए 23 अक्टूबर 2022 से 17 जनवरी 2023 का बहुत अच्छा समय है। इस समय पे मेष राशि वाले अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि से देखा जाए तो शनि मार्गी होंगे, तो शनि आपकी राशि से 9वें भाव में बैठेंगे, जो आपके सामने कुंडली आ रही है। जो 9वां भाव होता है पिता का होता है, विदेश यात्रा का भाव होता है, यानी कि 23 अक्टूबर के बाद जैसे ही शनि मार्गी होंगे तो आपके पिता को पद धन का लाभ होगा। उनकी जो उलझने हैं वो भी सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं और आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं तो पद धन में वृद्धि भी ये शनि कराने वाला है। और सरकारी नौकरी में यदि आप वृषभ राशि वाले हैं तो आपका स्थान परिवर्तन के योग 9वें में बैठा हुआ शनि कराएगा। शनि की जो तीसरी दृष्टि है आप देखेंगे कि मीन राशि के ऊपर है और तीसरी दृष्टि आपके अनुसार देखा जाए तो लाभ भाव पे पड़ रही है, यानी कि देखा जाए तो ऐसे में क्या होगा, रुका हुआ जमीन का सौदा आपका बन सकता है, रुका हुआ काम वृषभ राशि वालों का बन सकता है। यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी है और वो खाली है, किराए पे नहीं चल रही है, तो 23 अक्टूबर के बाद उसका भी सौदा हो सकता है, चाहे प्रॉपर्टी आप बेचें चाहे प्रॉपर्टी को आप रेंट पे दें, तो यहाँ पर अच्छा है। साथ ही साथ जो लाभ भाव में जो शनि की दृष्टि है ये लोन के लिए बहुत अच्छा है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अच्छा है। यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति के लिए भी ये 23 अक्टूबर के बाद शनि की स्थिति अच्छी है। या कॉन्ट्रैक्ट या कोई डील आपको जो मिल सकती है वो 23 अक्टूबर के बाद 17 जनवरी तक स्थिति बहुत बेहतर है। शनि की जो 7वीं दृष्टि देखें
तो आपके तृतीय भाव में पड़ रही है। तृतीय भाव में पड़ने से क्या होगा, ये भाई बहन का और पराक्रम का स्थान है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, भाई बहन के करियर में 23 अक्टूबर के बाद आपको ग्रोथ नजर आएगी। साथ ही साथ यदि आपका प्रोफेशन मीडिया से संबंधित या सोशल मीडिया, आप इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूब का, फेसबुक में चैनल चलाते हैं या काम करते हैं, तो आपको इस स्थिति का बहुत लाभ मिलेगा। आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी और आपके काम की सराहना होगी। तो ये स्थितियां देखा जाए 23 अक्टूबर के बाद बहुत ही बढ़िया है। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव में वृषभ राशि में पड़ रही है। पहला चीज़, विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के अच्छे अंक लाने के और कॉम्पिटिटिव परीक्षा के बीट करने के अच्छे योग हैं। यदि आपकी संतान है तो संतान की अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। कब तक, 17 जनवरी 2023 तक। साथ ही साथ संतान को शनि की ओर से कोई उपहार मिलेगा, यानी कि संतान को कुछ चीज़ गिफ्ट मिलेगी, मोबाइल, कंप्यूटर ऐसी या वाहन, इनमें से कोई चीज़ मिलेगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो शनि जो मार्गी है वृषभ राशि के लिए भी बहुत लाभकारी है। यानी 23 अक्टूबर के बाद वृषभ राशि की स्थिति बदल जाएगी और 17 जनवरी 2023 तक बहुत अच्छी है। और भी ज़्यादा डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो 7210124289 ये मेरा व्हाट्सअप आ रहा है। इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, साथ ही साथ अपना प्रश्न लिख के मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको टेलीफोनिक उपाय, राय दूंगा आपको क्या करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि की आपके सामने कुंडली आ रही है। यहाँ से शनि जो मार्गी होंगे वो शनि आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो भाव है विवाह का होता है, रिलेशनशिप का होता है। तो यहाँ पर जो कर्क राशि में शनि बैठे हैं तो उससे क्या होगा, और यही भाव व्यापार का भी केपी सिस्टम के अनुसार और बहुत सी किताबें हमारी फॉलो करती हैं सप्तम भाव। तो सप्तम भाव में शनि के आने से क्या होगा, जो मंदा काम है आपका चल निकलेगा। साथ ही साथ अगर आपका काम बंद वाली स्थिति में आ गया है तो दोबारा अच्छी स्थिति में आ जाएगा। और कोई वाद विवाद, कोई कोर्ट केस आपके ऊपर चल रहा है, कोई सरकारी मामला आपका चल रहा है, तो 23 अक्टूबर के बाद उसका भी सोल्यूशन मिलेगा। जो शनि की आप देखेंगे ना, तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है कहीं ना कहीं नवम भाव में पड़ रही है। नवम भाव पिता का होता है, तो पिता को धन पद की वृद्धि नजर आ रही है। साथ ही साथ विदेश संबंधी भाव भी होता है, तो विदेश से संबंधित कार्यों के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। यानी कि यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित व्यापार करते हैं, टूर एंड ट्रेवल का व्यापार करते हैं या विदेशी संबंधी व्यापार करते हैं, तो आपके लिए देखा जाए तो 23 अक्टूबर के बाद की स्थिति, और आपकी कर्क राशि है तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। कार्यों में रुकावट खत्म करेगा। साथ ही साथ देखा जाए यदि आप खेल में हैं या एक्टिंग या कला के क्षेत्र में हैं या फिर आप विद्यार्थी हैं कर्क राशि वाले, तो उनके लिए भी ये स्थिति, नवम भाव की स्थिति बहुत ही लाभकारी है। तो कुल मिला के जो कर्क राशि वाले हैं उनके लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे ना, तो शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपकी राशि पे है, यानी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ जाएगा, आपकी रिकवरी अच्छी होगी। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पे है, यानी कि 23 अक्टूबर के बाद भूमि वाहन के रेनोवेशन के या खरीदने के योग बनते हैं। तो कुल मिला के कर्क राशि वालों के लिए 23 अक्टूबर तक वेट करना है आपको। 23 अक्टूबर के बाद शनि मार्गी होंगे, स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। 17 जनवरी 2023 तक स्थिति अच्छी रहने की उम्मीद है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि में अगर देखा जाए, जो मकर राशि में शनि बैठे हैं और जो मार्गी होंगे, तो आपकी राशि के अनुसार आप कुंडली देख सकते हैं, ये छठे भाव में विराजमान है। तो छठे भाव में यानी 3, 6, 11 भाव में तामसिक ग्रह सबसे बेस्ट रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो छठे भाव में जो शनि बैठे हैं वो आपके नौकरी में पद वृद्धि करेगा। यदि आप राजनीति की फील्ड में, सरकारी नौकरी में या टेक्निकल इंजीनियर या टेक्निकल फील्ड के अंदर है, लोहे से संबंधित आपका काम है या केमिकल से संबंधित आपका काम है, तो ये जो शनि है ये आपके लिए बहुत गोल्डन पीरियड जैसा साबित होगा, गोल्डन ग्रह जैसा साबित होगा। तो कुल मिला के ये जो शनि की स्थिति है ये आपके लिए बहुत अच्छी है अगर आपका ये प्रोफेशन है। तो शनि की छठे भाव से अगर आप देखेंगे, तीसरी जो दृष्टि है वो आपकी राशि के अष्टम भाव में है, यानी कि कहीं ना कहीं सिंह राशि वाले जातक और जातिकाओं के पैतृक विवाद भी
सुलझ जाएंगे। यानी कि जो पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है, पैतृक प्रॉपर्टी होती है, उसमें यदि अगर आपका वाद विवाद चल रहा है तो उसके सॉल्व होने के 23 अक्टूबर से और 17 जनवरी 2023 के बीच में आपका सॉल्व हो जाएगा। और देखा जाए धन का जो लेन देन का जो विवाद चल रहा है वो भी आपका इसी टाइम में सॉल्व होगा। तो कुल मिला के ये भी स्थिति बहुत अच्छी है। इसी प्रकार से शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो 12वें भाव पे है। तो 12वें भाव में यदि आपका काम सिंह राशि वाले हैं और आपका काम टूर एंड ट्रैवल से संबंधित है, विदेश से संबंधित आपका काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित आपका काम है, या आप कंस्ट्रक्शन के फील्ड में हैं, तो ये जो 12वीं दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छी है। आपकी सारी बाधाएं खत्म होंगी, नए प्रोजेक्ट आपके शुरू होंगे, नया काम, अच्छा काम आप करेंगे। कब तक? 17 जनवरी 2023 तक। यानी कि विदेश से संबंधित अगर आप जाना चाहते हैं या वहाँ पर नौकरी पाना चाहते हैं तो वो बाधा भी आपकी खत्म हो रही है। तो कुल मिला के ये दृष्टि भी सिंह राशि के लिए अच्छी है। इसी प्रकार से शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो तृतीय भाव में बैठी है, यानी पराक्रम भाव में बैठी है। जैसा कि मैंने आपको बोला था 3, 6, 11 में शनि, मंगल और राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, यदि आप मीडिया की क्षेत्र में हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूब या फेसबुक में वीडियो बनाते हैं या इससे संबंधित आपका काम है, आप खिलाड़ी हैं, किसी प्रकार का खेल खेलते हैं, तो आपका कद बढ़ा देगा शनि 23 अक्टूबर के बाद और आपकी बहुत ख्याति होगी। साथ ही साथ ये जो तीसरा भाव है ये कहीं ना कहीं भाई बहन का भी होता है, तो भाई बहन के करियर में भी जो रुकावट थी वो खत्म होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के शनि का मार्गी होना सिंह राशि के लिए भी बहुत लाभकारी है। बात करते हैं अगली राशि यानी तुला राशि के बारे में। तो तुला राशि का अगर देखा जाए तो जो शनि मार्गी हो रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है, आप कुंडली देख रहे हैं। अब चतुर्थ भाव में देखा जाए तो विद्या के लिए अच्छा है, यानी विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। विद्या के मन में एकाग्रचित्ता होगी, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। विद्या में नई जगह एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये जो पोजीशन है 23 अक्टूबर के बाद बेस्ट पोजीशन है स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही साथ चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का भी होता है, तो भूमि बाधा, अगर आपका कोई निर्माण का कार्य रुक गया है तो वो दोबारा शुरू हो सकता है। कब? 23 अक्टूबर के बाद। साथ ही साथ जो शनि की जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पे है, तो छठा भाव में तीसरी दृष्टि होने से ये बड़ी शुभ दृष्टि है तुला राशि के लिए। तो नौकरी की बाधा खत्म होगी। अगर आप बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं लग रही, तो 23 अक्टूबर के बाद आप ट्राई करें, आपको जरूर नौकरी मिल जाएगी। नौकरी की परेशानी ये खत्म करता है। और यदि आप मल्टीनेशनल कंपनी में हैं तो आपकी पद वृद्धि भी होगी, याद रखिएगा। साथ ही साथ शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 10वें स्थान पे है। अब 10वां स्थान जो होता है वो व्यापार का स्थान होता है, कर्म का स्थान होता है। तो यहाँ पर यदि तुला राशि वाले आप हैं, दुकान चलाते हैं, कारोबार करते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है। कारोबार में वृद्धि होगी, कारोबार की जो समस्या है उसका समाधान निकलेगा। यानी कि जो 10वीं की दृष्टि है बड़ा लाभकारी है। साथ ही साथ आपकी जो मानसिक उलझने हैं, जो स्वास्थ्य की दिक्कतें चल रही है, तो शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, मानसिक उलझनों को दूर करेगी और स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा करेगी। आपकी तेज़ी से रिकवरी होगी और जो मानसिक तनाव थे वो भी 23 अक्टूबर के बाद धीमे धीमे करके आपके स्वास्थ्य की स्थिति बदलेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए जो शनि मार्गी हो रहे हैं 23 अक्टूबर के बाद, वो क्या स्थिति लेके आ रहे हैं। तो शनि मार्गी की कुंडली आपके सामने, आप शनि मार्गी होते ही आपके राशि के तृतीय भाव में वो विराजमान है। तृतीय भाव पराक्रम का होता है, भाई बहनों का होता है, खेलों का भी होता है और फेम का भी होता है। तो यहाँ पर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आप ध्यान से सुन लीजिएगा वृश्चिक राशि वाले, यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, आप राजनेता हैं, कलाकार हैं, अभिनेता हैं, एक्टर हैं या मीडिया से संबंधित कोई पर्सनैलिटी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूब या फेसबुक का काम करते हैं, तो आपका धन, काम, प्रसिद्धि बढ़ जाएगी 23 अक्टूबर के बाद और आपका कद और आप सुपर पावर में आ जाएंगे, क्योंकि तृतीय में शनि पावर में व्यक्ति को लेके आता है। साथ ही साथ देखा जाए जो शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो पंचम भाव में है, जो कि संतान भाव होता है, विद्या भाव होता है। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है।
न्यू एडमिशन कहीं लेना चाहते हैं, स्ट्रीम में दुविधा चल रही है, तो स्ट्रीम का भी 23 अक्टूबर के बाद बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट और स्ट्रीम आपको मिल सकती है। और देखा जाए तो कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देना चाहते हैं और 23 अक्टूबर के बाद है तो सफलता की चांसेस है। और यदि आपकी वृश्चिक राशि वाले हैं और आपकी संतान है और उनके करियर के लिए भी ये स्थिति पंचम भाव के शनि की आपकी संतान के लिए भी बड़ी लाभदायक रहने वाली है। इसी प्रकार से जो 7वीं दृष्टि है वृश्चिक राशि वालों, वो नवम पे पड़ रही है शनि की 7वीं दृष्टि। तो नवम पिता का हाउस होता है, तो पिता को कोई ना कोई आर्थिक या मानसिक उलझनों या शारीरिक कोई ना कोई लाभ होगा। और यदि आपका विदेश से संबंधित कोई काम है, विदेश जाना चाहते हैं या फिर विदेश का कोई एग्ज़ाम के लिए कोई आपने ट्राई किया हुआ है, तो ये काम भी आपका 23 अक्टूबर के बाद वृश्चिक राशि वालों का होने के योग है। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो कहीं ना कहीं 12वें भाव में है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी वृश्चिक राशि वाले उलझनों में फंसे हैं, कोर्ट केस में फंसे हैं, सरकारी कुछ मामलों पे फंसे हुए हैं या कोई काम उनका रुक गया है, तो उस रुके हुए काम का भी 23 अक्टूबर के बाद ही हल निकलेगा। तो ये स्थिति है वृश्चिक राशि की जो कि काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि पे देखा जाए तो लास्ट फेज की देखा जाए 7.5 रहेगी, जो कि हाथ पैरों में और स्वास्थ्य के लिए थोड़ा परेशानीदायक है। यानी हाथ पैरों में दर्द की समस्या, सर में अजीब सा प्रेशर, नींद में प्रॉब्लम, स्वास्थ्य की समस्या रहेगी। और आपकी राशि से देखा जाए तो शनि जो है, कहा भी जाता है कि जाते जाते शनि धन दे के जाता है, तो आपकी राशि से शनि धन भाव में बैठा है। ये स्थिति बहुत अच्छी है, रुका हुआ धन आपका मिलेगा। धन का फ्लो अब आपका 23 अक्टूबर के बाद बढ़ने लगेगा। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो चतुर्थ भाव में, यानी कि चतुर्थ भाव स्थान का होता है, तो स्थान परिवर्तन के योग आपके बन रहे हैं या भूमि संबंधी कोई ना कोई काम धनु राशि वाले का होगा। या कुछ धनु राशि वाले वाहन का के बारे में सोच रहे हैं, तो वाहन खरीदने के योग भी इस स्थिति में बन रहे हैं। शनि की 7वीं दृष्टि 9वें भाव पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 9वां भाव पिता का होता है, तो पिता को उनके कामों में लाभ होगा, उनकी समस्याओं से उनका राहत होगा। और 7वां ये जो 9वां भाव है ये कहीं ना कहीं विदेश संबंधी भी कहा जाता है। तो विदेश संबंधी काम, यदि आपका काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित है, टूर एंड ट्रैवल से संबंधित है, या फिर आपका काम विदेश से संबंधित है या विदेश में जाना चाहते हैं, तो ये स्थिति धनु राशि के लिए बहुत बेस्ट है। 23 अक्टूबर के बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ ये स्थिति स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है। अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं और 23 अक्टूबर के बाद है तो सफलता के बहुत अच्छे चांसेस है। शनि की अगर देखा जाए तो अंतिम दृष्टि है 10वीं दृष्टि, तो 10वीं दृष्टि देखा जाए तो ये 12वें भाव में पड़ रही है। तो क्या है कि ये जो 12वां भाव है रुके हुए काम का होता है, यानी कि अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई काम आपका फंसा हुआ है, कोई सरकार द्वारा आपका काम फंसा हुआ है, उसका काम का समाधान भी आपका 23 अक्टूबर के बाद ही मिलेगा। यानी कि 23 अक्टूबर से लेकर और 17 जनवरी 2023 तक बहुत अच्छी स्थिति है। लास्ट फेज में शनि है और जाते जाते शनि बहुत कुछ धनु राशि को आप देके जाएगा। ये अब बात करते हैं मकर राशि की, क्योंकि मकर राशि में शनि मार्गी होने जा रहे हैं। सबसे पहले चीज़ मैं बता दूं, आपकी सेकंड फेज की 7.5 चल रही है, जो कहीं ना कहीं आप कुंडली में भी देख रहे हैं लगन भाव यानी शरीर के भाव में बैठे हैं शनि, तो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बीपी की प्रॉब्लम आपकी बढ़ा सकते हैं, हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम रहेगी, आपको भी रहेगी और क्योंकि आपके पार्टनर को भी रह सकती है स्वास्थ्य की समस्या। साथ ही साथ मानसिक परेशानी भी रहेगी और अपने लोगों से यानी अपने रिश्तेदारों से, भाई बहनों से, अपने परिवार से आपके वाद विवाद भी बहुत रहेंगे। अब बात कर लेते हैं शनि की दृष्टि के बारे में। तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके तृतीय भाव में बैठी, ये पराक्रम भाव होता है। यदि आपका प्रोफेशन, अगर आप मकर राशि के हैं और आपका प्रोफेशन वाणी से संबंधित है, यानी कि आप एक्टर है या बोलने का काम आपका ज़्यादा है, लेखन से संबंधित है यानी अकाउंटिंग का काम आपका ज़्यादा है, कला से संबंधित है, सौंदर्य ब्यूटी से संबंधित है, या मीडिया या सोशल मीडिया से संबंधित आपका काम है, साहित्य से संबंधित है, या फिर आप
कवि हैं, तो मान के चलिए ये जो शनि की जो दृष्टि है ना पराक्रम भाव में, ये आपकी ख्याति में वृद्धि करेगी, आपका कद बढ़ाएगी, आपके काम में वृद्धि करेगी अगर आप इन प्रोफेशन में है। और शनि की अगर देखा जाए जो 7वीं दृष्टि है वो कहीं ना कहीं सप्तम भाव में आपके पड़ रही है। तो देखा जाए जो सप्तम में पड़ रही है तो दृष्टि अच्छी है, याद रखिएगा। तो पार्टनर को वर्क से संबंधित कोई ना कोई फायदा कराएगी, यानी 23 अक्टूबर के बाद पद धन वाहन का योग पार्टनर का बनता है। और पार्टनर अगर बेरोजगार है तो उनके योग बनते हैं अच्छे, लेकिन स्वास्थ्य में हल्के फुल्के की समस्या बनी रहेगी, यानी कि पार्टनर को एक अच्छा फायदा मिलेगा, एक खराब फायदा मिलेगा। इसी प्रकार से शनि की 10वीं दृष्टि आप देखें तो 10वें स्थान पे है। ये उन लोगों के लिए लाभकारी है जो अपना काम करते हैं, जो अपना व्यापार करते हैं, उनके लिए लाभदायक है। मंदा काम या आपका काम बंद वाली स्थिति में आ गया है तो दोबारा उठ खड़ा होगा, ऐसी स्थिति बनती है। व्यापार में अब 23 अक्टूबर के बाद आपकी तेजी आ जाएगी। आप जानते हैं कुंभ राशि के बारे में, तो कुंभ राशि में जो शनि मार्गी हो रहे हैं मकर राशि के अंदर, पहले कुंभ में ही थे, फिर वो वक्री होके देखा जाए तो मकर में गए हैं और मकर से अब 17 जनवरी 2023 में दोबारा कुंभ में आएंगे। तो देखा जाए तो फर्स्ट फेज की अभी तो 7.5 लगी हुई है, जो कि अच्छा और बुरा दोनों ही फल कुंभ राशि को देगी। सबसे पहले हम अच्छे के बारे में बात कर लेते हैं। तो अच्छा क्या होगा, अगर आप व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं तो उसमें वृद्धि हो जाएगी ये मार्गी होते ही। स्वास्थ्य में अच्छी रिकवरी और स्वास्थ्य आपका अच्छा हो जाएगा। अब बुरा क्या होगा, बुरे के बारे में बात करें तो सरकारी कोई परेशानी आपकी बढ़ सकती है, आपको नोटिस आ सकता है, आप पे कोई पेनल्टी लग सकती है। विदेश संबंधी काम में आपके कुंभ राशि वालों के बाधा आ सकती है। अनचाहा स्थान परिवर्तन, जहां आप जाना नहीं चाहते वहां का स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। 12वें में शनि बैठा है, देख लीजिएगा, यानी कि परिवार से दूर जाने के योग बनते हैं, दूर रहने के कुछ समय के योग बनते हैं। साथ ही साथ आपकी पावर थोड़ी सी कम होगी, आपका प्रभाव थोड़ा सा कम हो सकता है, ऐसी स्थिति इसके कारण बन रही है। अब बात करते हैं कि शनि की जो 3री दृष्टि आपके धन भाव में पड़ रही है, तो कुंभ राशि वालों ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। कहीं ना कहीं धन वृद्धि होगी, धन का फ्लो अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक बुरा भी है कि बुरी लतें आपकी बढ़ सकती हैं, बुरी आदतों में इजाफा हो सकता है, तो उस पर कंट्रोल करने की कुंभ राशि वालों को जरूरत है। साथ ही साथ जो देखा जाए शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके रोग भाव पे है। तो रोग भाव पे होने का मतलब थोड़ा सा खराब है। योग और जिम और एक्सरसाइज अब आप शुरू कर दें, अब ढिलाई नहीं चलेगी। कब तक? 17 जनवरी 2023 तक थोड़ा आपको हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, नसों की प्रॉब्लम या घुटनों की प्रॉब्लम रह सकती है, या पुरानी कोई बीमारी चल रही है तो वो आपको परेशान कर सकती है। लेकिन ऑफिस में यानी नौकरी की जो समस्या चल रही है उसमें राहत मिल जाएगी। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। नौकरी से सस्पेंड हो रखे हैं तो दोबारा बुला लिया जाएगा, या नौकरी में जो भी समस्या चल रही है उसमें राहत मिल जाएगी। हेल्थ में राहत नहीं मिलती भी नजर आ रही। साथ ही साथ तो शनि की जो 10वीं दृष्टि आपके 9वें भाव में है, तो कहीं ना कहीं आपके माता पिता के लिए अच्छी नहीं है। माता पिता को हेल्थ की प्रॉब्लम ये दे सकता है। और देखा जाए तो लेकिन यहाँ पर एक तो ये खराब है, लेकिन अच्छा भी है। अच्छा क्या है, पुराने जो विवाद हैं जो आपके चल रहे हैं वो आपके सॉर्ट हो सकते हैं, यानी सॉल्व हो सकते हैं। कोर्ट केस अगर यदि कोई चल रहा है तो ये जो इस समय पे यानी 23 अक्टूबर 2022 से 17 जनवरी 2023 तक आपका सॉल्व हो जाएगा। पर खर्चा बहुत रहेगा, टेंशनें बहुत रहेंगी। पुराने विवाद भी सॉल्व हो जाएंगे, कोर्ट केस भी निपट जाएंगे, लेकिन पैसा लगेगा, याद रखिएगा। और भी ज़्यादा डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो 7210124289 ये मेरा व्हाट्सअप आ रहा है। इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, साथ ही साथ अपना प्रश्न लिख के मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको टेलीफोनिक उपाय राय दूंगा आपको क्या करना चाहिए। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।